नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 28 दिसंबर 2024 शनिवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। जैसा कि हमारी चर्चा पर्पज ऑफ लाइफ, जीवन के उद्देश्य पर चल रही थी। हमने लग्न जाना, जन्म के समय मिले हुए वन को जाना, गण को जाना, लग्न के नक्षत्र को जाना, लग्न में बैठे हुए ग्रहों को जाना। फिर हमने दशाओं का अध्ययन करना शुरू किया। आज दशाओं में पंचम भाव तुला राशि, शुक्र जिसके स्वामी हैं, की चर्चा करेंगे। जैसे कि एक हमने कुंडली उदाहरण स्वरूप बनाई है। मिथुन राशि के हैं, पंचम भाव में तुला राशि है, तो शुक्र की दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में इनको किस प्रकार का प्रभाव प्राप्त होगा, इस विषय पर हमारी चर्चा होनी है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इन्हें पूर्व जन्म में जो इनका पंचम भाव था वह कैसा था और उसका इस जन्म में कैसा प्रभाव प्राप्त होगा। तो पंचम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। जैसा कि हमने अभी 1-2 दिन पहले चर्चा की थी, पंचम भाव से पूर्व जन्म का अध्ययन किया जाता है, बुद्धि विवेक का अध्ययन किया जाता है, संतान, प्रेम, प्यार, मंत्र जाप का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से इनके पंचम भाव में तुला राशि है, वहाँ पर सूर्य, बुध और शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र इस राशि के स्वामी होते हैं। तुला राशि वायु तत्व की होती है, चर स्वभाव की होती है, बहती हुई हवा, अर्थात वह हवा इनके पंचम भाव में इनको किस प्रकार का प्रभाव देगी, जो कि बैलेंस की भी है, जिसका प्रतीक चिन्ह तराजू है। और वहाँ पर सूर्य और बुध भी बैठे हुए हैं। अब बुध इनके लग्नेश और सुकेश हैं। लग्न व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है जो उसे जन्म के समय प्राप्त हुआ है, और सुकेश व्यक्ति के जीवन में स्वयं के द्वारा अर्जित संपत्ति, सुख, घर, भोग विलासिता, मित्र मंडली का अध्ययन किया जाता है, जनता का अध्ययन किया जाता है। और पंचम भाव पूर्व जन्म का है, अर्थात इन्हें जो जन्म के समय व्यक्तित्व प्राप्त हुआ है, जो सुख भाव प्राप्त हुआ है, वह पूर्व जन्म के द्वारा बैलेंस के रूप में इन्हें प्राप्त हुआ है। और तृतीय भाव के स्वामी सूर्य जो स्वयं यहाँ बैठे हैं, तृतीय भाव सिंह राशि, अग्नि तत्व, स्थिर स्वभाव की है, और वह सूर्य यहाँ वायु तत्व में चर स्वभाव में बैठे हुए हैं। अर्थात
इनकी आत्मा का, इनके अहंकार का, इनके आत्मसम्मान का, इनके आत्मविश्वास का, वायु तत्व में जाना, वह भी चर स्वभाव में, ये दिखाता है कि इनका आत्मसम्मान, आत्मविश्वास वायु की तरह होगा, गतिमान होगा, ये किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह क्षेत्र संपर्क का हो, बुद्धि विवेक का हो, जनता के मध्य हो, प्रेम प्यार का हो, संतान का हो, सभी में अपनी आत्मसंतुष्टि के साथ आत्मविश्वास को बैलेंस करते हुए सभी के साथ एक बैलेंस बना सकते हैं। इस प्रकार का इन्हें प्रभाव प्राप्त होगा। और शुक्र जो कि स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा हैं, चेतना है, सोपन है, वह सोपन जो व्यक्ति अपने जीवन में किसी उद्देश्य को निर्धारित करता है, उस उद्देश्य को, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, कर्म करता है, साधना करता है, सचेत अवस्था में रह करके करता है और उस लक्ष्य की प्राप्ति करता है। ऐसे शुक्र स्वयं अपने घर में बैठकर बैलेंस बना रहे हैं, वायु तत्व में हैं, चर स्वभाव में हैं, अर्थात इनका प्रेम हो, प्यार हो, बुद्धि विवेक, चेतना, प्रगति, ये सभी वायु के समान होगी। वायु जो दिखती नहीं है किंतु हर जगह होती है, ठीक इसी प्रकार से इनका प्रेम और प्यार होगा जो नज़र नहीं आएगा, किंतु ये सभी के समान, सभी को समान रूप से प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे। इनका किसी के प्रति द्वेष नहीं हो सकता। इनकी बुद्धि और विवेक भी निरंतर गतिशील और रहेगी, जो चौमुखी चारों दिशाओं से अर्जित होगी। उस पर मंगल की चतुर्दृष्टि ये बताती है कि इनके इस बैलेंस करने में इनकी ऊर्जा को संतुष्टि प्राप्त होगी, सुकून प्राप्त होगा। शनि की 10वीं दृष्टि बताती है कि ये अपने मित्रों के सहयोग के लिए प्रेम प्यार, संतान, अपनी प्रजा, अपना संगठन, अपना पड़ोस, छोटे भाई बहन, सभी के लिए कर्म करेंगे। उस कर्म में भी अपनी एक बैलेंसिंग होगी।
और वह कर्म करके भी ये शांत और स्थिर रहेंगे, अर्थात इन्हें किसी के लिए भी कोई कर्म करके किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होगा। ये शांतिपूर्ण तरीके से अपना कर्म करेंगे और उस कर्म का प्रभाव सभी को प्राप्त होगा, किंतु ये कभी इस बात पर गर्व नहीं करेंगे या अभिमान नहीं करेंगे। और गुरु की नवी दृष्टि पंचम भाव पर यह बताती है कि नवा भाव धर्म का है, पूर्वजों का है, उच्च शिक्षा उच्च ज्ञान का है। गुरु स्वयं इन सभी चीज़ों के कारक हैं। कुंभ राशि स्थित है, कुंभ राशि अमृत कलश को दिखाती है, अर्थात गुरु भी नवम भाव में बैठकर कुंभ राशि में नवी दृष्टि से जब शुक्र पर डालेंगे तो शुक्र जो कि प्रेम प्यार के प्रतीक हैं, इनके प्रेम में, इनके प्यार में नीति नियमों का पालन होगा, धर्म का पालन होगा, संस्कारों का पालन होगा, उच्च ज्ञान का पालन होगा, उच्च शिक्षा प्रदान होगी। इस प्रकार से गुरु इनको नवी दृष्टि से शुक्र को शुभ लाभ देंगे, शुभ संकेत देंगे। जब भी इनको शुक्र की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा प्राप्त होगी, इस प्रकार का सुख इन्हें प्राप्त होगा। जय हिंद, जय भारत।